और कुछ किन्नर लोग जो है वो आए थे, ढोल की बजा कर उन्होंने ढोलकी की थाल पे जो है भंगड़ा किया, डांस किया और कुछ लोरी गाकर सुनाई। लोरी किसके लिए सुनाई आप लोग जानते हैं, सीमा के घर बच्चा पैदा होने वाला है। एपी सिंह आया हुआ था। एपी सिंह से है ना नेत्रपाल और उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डर। दोस्तों रबूपुरा पहुंच गया एपी सिंह अपने नीच खानदान को लेकर, और साथ ही साथ कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को लेकर पहुंचा जो लोग सीमा की चाटने के लिए गए थे। क्या चाटने के लिए गए थे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। रबूपुरा से हमारे पास कॉल आ गई। आप सब लोग जानते हैं जब भी कोई रबूपुरा में एक्टिविटी होती है तो हमारे पास सबसे पहले उसकी डिटेल आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास हमारे जो सूत्र हैं या जो हमारे जो बहन भाई जो दोस्त हैं हमारे, वो हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देते हैं। तो रबूपुरा अपनी माँ, बहन और कुछ और अन्य लोगों को लेकर रबूपुरा में पहुंचा। अन्य लोग कौन हो सकते हैं, वही लोग हैं जो सीमा के दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लाइन में लगे हुए थे। उनसे एपी सिंह ने पैसे भी लिए होंगे सीमा से मुलाकात के। तो सीमा के घर वो गए और उससे मुलाकात की, और मुलाकात में क्या कुछ चीज़ें लेकर गए, कौन कौन सी बात हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप जो जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जो रब्ता करते हैं, उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए, अच्छा यहाँ पे एक बात आपको और बता दूँ दोस्तों, सीमा के घर कुछ किन्नर लोग जो है वो आए थे, ढोल की बजा कर उन्होंने ढोलकी की थाल पे जो है भंगड़ा किया, डांस किया और कुछ लोरी गाकर सुनाई। लोरी किसके लिए सुनाई आप लोग जानते हैं, सीमा के घर बच्चा पैदा होने वाला है और सीमा उन बच्चों को लोरी दिलवाने के लिए, जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसके लिए लोरी दिलवाने के लिए सीमा के घर किन्नर आ गए। किन्नर ने आते ही सीमा से सवालात किए, जवाबात दिए, और सीमा इन लोगों से बहुत डरती है। सुनने में तो यही आ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग किन्नरों से बहुत डरते हैं, उनकी बददुआएं लेने से बहुत डरते हैं। अब पता नहीं है इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे किन्नर आए, उन्होंने सीमा के घर लोरी गाई और फिर सीमा ने उनको आटा दिया और कपड़े दिए और कुछ पैसे दिए और फिर उनको चलता किया, और वहाँ पे उन्होंने डांस भी किया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप ज़रूर आया है हमारे पास, वो वीडियो क्लिप आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है इंडिया पाक रिएक्शन 10। इंडिया पाक रिएक्शन 10 ये चैनल है मेरा नया, इसके ऊपर वो वीडियो मैंने डाला है, आप जाके देख लीजिए। सीमा के घर लोरी गा रहे हैं कुछ किन्नर लोग। तो यहाँ पे मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताऊँगा कि जो हमारे व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता हुआ है, जिन्होंने, जो हमारी बहन है जो हमसे हर बात शेयर करती हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, आप ये सुनिए। सलाम, नमस्ते भाई जी, क्या हाल है, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक है ना? एक बार फिर से हमारे रबूपुरा में ये एपी सिंह आया हुआ था। इस बार उसके साथ उसकी माता जी और बहन भी आए हुए थे और साथ में कुछ और लोग भी थे। भाई ये महीने में कम से कम 2-3 बार तो आ ही जाता है रबूपुरा अपनी तथाकथित भगोड़ी बहन से मिलने के लिए। इस बार आया हुआ था, साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स, टोकरी, कार्टन साथ में लेके आया हुआ था। उसमें पता चला है कि सीमा के लिए कपड़े थे, साड़ियाँ, मेकअप का सामान था, मिठाइयाँ, पैकेट्स कुछ थे और फ्रूट्स इत्यादि, यही सब घरेलू कुछ सामान थे। और एक बार फिर से ये सीमा की जो गोद भराई की पूजा के विषय में वो लोग चर्चा कर रहे थे कि गोद भराई की पूजा धूमधाम से की जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, गोद भराई की पूजा में तो सिर्फ महिलाएं सम्मिलित होती हैं, महिलाएं ही ये सब रस्म पूजा करती हैं। लेकिन ये एपी सिंह क्यों आया था? खैर कुछ भी हो, ये एपी सिंह तो आता ही रहता है सीमा से मिलने के लिए और उसकी यूट्यूब की पेमेंट में से हिस्सा लेने के लिए। और एक बात और पता चली है मुझे कि ये जो सीमा का ससुर है नेत्रपाल, और जो सचिन का बड़ा भाई है ना, उससे सीमा की अनबन चल रही है। कुछ मनमुटाव हुआ है, घरेलू कुछ कहा सुनी हुई है घर पे, तो जिसके कारण ये सीमा की गोद भराई की पूजा को टाला जा रहा था।
तो ये एपी सिंह सब में मेल मिलाप कराने के लिए, पैचअप कराने के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। अब देखते हैं कि रियल में पूजा कब होती है गोद भराई की। अभी तो कोई मुझे डेट लग रहा है कोई फिक्स नहीं हुआ है। पता है भाई जी, ये एपी सिंह से है ना नेत्रपाल और उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो जो कहता है ना ये लोग करते हैं। और एपी सिंह ने बोला है कि पूजा करनी है, बहुत जल्द करनी है, और पता चलेगा ही सबको, वीडियोस में भी दिखाएगी वो। दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, रबूपुरा से हमारी एक बहन हमें इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं। अक्सर वो हमें बहुत ही अथेंटिक कंफर्म खबरें देती रहती हैं। जो भी रबूपुरा में हो रहा होता है वो हमें पहले से ही बता देती हैं और वही हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो एपी सिंह अपने पूरे परिवार को लेकर रबूपुरा पहुंचा और कुछ ऐसे लोगों को भी लेकर पहुंचा जो बहुत अरसे से सीमा से मुलाकात के लिए तरस रहे थे। शायद वो सीमा को देवी मानते हैं और शायद उसके दर्शन करने के लिए गए होंगे। जाहिर बात है दर्शन ही करने के लिए गए होंगे, लेकिन अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या गए वो लेकर वो सीमा को, जब पहले जाते तो शायद कुछ मिल भी जाता। अब तो वो इतना बड़ा मटके जैसा पेट लेकर फिर रही होती है, अब उसके क्या फ़ायदा होगा इनको। बहरहाल जिन लोगों ने इंतज़ार की लाइनें लगा रखी थी, जिन लोगों ने पर्ची पहले ही कटवा रखी थी, अब उन लोगों की आहिस्ता आहिस्ता बारी आ रही है। और देखते हैं सीमा जो है जब बच्चा पैदा करने जा रही है, जो उस बच्चे के लिए क्या कुछ लोग कौन कौन मिलने आते हैं। बहरहाल लोग लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ बादल के हवाले से। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, इसके सीमा घर जो लोरी लगाई गई है जिसमें वो किन्नर आए थे, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन 10, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगी जो किन्नर लोग आए थे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बादल के हवाले से। दोस्तों, बादल के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि बादल ने जो लड़का हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया है इलीगल तरीके से, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और कोर्ट के सामने जज साहब के सामने वीडियो स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड करवा लिया गया है। और जज साहब ने उनसे सवालात पूछे कि तुम बताओ, किसी के ज़बरदस्ती कहने पे तो तुम नहीं हो कि इस्लाम कबूल कर रहे हो, किसी ने तुम्हें डराया तो नहीं, धमकाया तो नहीं। तो बिल्कुल भी उस लड़के ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बादल ने इस्लाम क्यों कबूल किया है। ज़ाहिरी बात है इस्लाम इसने इसीलिए कबूल किया होगा कि शायद वो डर रहा होगा, या किस वजह से किया होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़के ने जो प्यार में आकर अपना मुल्क छोड़ा, प्यार में आकर अपना मज़हब छोड़ा, प्यार में आकर अपने माँ बाप को छोड़ा, और उस लड़की ने इसको धोखा दिया। तो बहरहाल ये थी आज की जानकारी, इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।